हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। इसे हम इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि एट लास्ट आई हैव फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एट लास्ट आई हैव फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, इवेंचुअली आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। इवेंचुअली आई फाउंड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आखिरकार मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। तो आप दोनों में से कोई से भी तरीके का यूज कर सकते हैं। आगे कह रही है कि तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। किससे कह रही है कि जो तुमने अंदाजा लगाया था, जो अनुमान लगाया था, वो गलत निकला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, योर गेस टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। योर गेस टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, यानी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। योर गेस टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। तुमने कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इसे हम इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसका एक एडवांस तरीका भी है सेंटेंस को बोलने का, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। यहाँ पर ये कह रही है कि तुमने कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले तो तुमने कहा था, इसके लिए करेंगे हम यू सेड। ये बात पास्ट में चल रही है, इसलिए हम विल की जगह हम वुड का यूज करेंगे। यू सेड आई वुडंट बी एबल टू डू दैट। तुमने कहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। यू सेड आई वुडंट बी एबल टू डू दैट। अब इसका एडवांस तरीका यह है, अगर आप थोड़ा एडवांस वे में बोलना चाहोगे तो आप कहोगे यू सेड आई वुडंट बी एबल टू मेक इट। यहाँ पर लास्ट में यूज होगा मेक इट का। मेक इट मतलब किसी काम को करने में सक्सेस हो जाना, वहां पर हम मेक इट का यूज करते हैं। आपने मूवी में देखा होगा, जब कोई किसी कठिन काम को कर देता है तो कहता है आई मेड इट, यानी मैंने कर दिया। तो इस सिचुएशन में मेक इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कह रही है कि यू सेड, तुमने कहा था आई वुडंट बी एबल टू मेक इट, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो आप दोनों ही तरीके में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आगे कह रही है कि ये मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया। इट वॉज टफ बट आई मेड इट। मेड इट मतलब कर दिया। इट वॉज टफ बट आई मेड इट। ये मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया। अगर आप सिंपली से बोलना चाहोगे तो आप कह दोगे इट वॉज टफ आई डिड इट। आई डिड इट बोल दोगे, लेकिन एडवांस बोलेंगे तो हम कहेंगे आई मेड इट। ये मुश्किल था लेकिन मैंने कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम डॉक्टर हो। यहाँ पर ये एक आदमी को देखकर इसे लग रहा है कि ये बंदा डॉक्टर है, तो उससे जाके कह रहा है कि यू आर अ डॉक्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कह रहा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम डॉक्टर हो। यू आर अ डॉक्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यू आर अ डॉक्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम डॉक्टर हो। ऐसा लगता है मैं तुमसे कहीं मिला था। कह रहा है कि इट सीम्स दैट आई मेट यू समवेयर। इट सीम्स दैट आई मेट यू समवेयर, यानी ऐसा लगता है मैं तुमसे कहीं मिला था। इट सीम्स दैट आई मेट यू समवेयर। तुम्हारा चेहरा ये जाना पहचाना सा लगता है। योर फेस इट सीम्स फेमिलियर। योर फेस इट सीम्स फेमिलियर। ये कह रहा है कि तुम्हारा चेहरा ये जाना पहचाना सा लगता है। योर फेस इट सीम्स फेमिलियर। माफ़ करना दोस्त लेकिन तुम गलत हो। ये कह रहा है कि सॉरी पाल बट यू आर मिस्टेकन। सो फ्रेंड्स, पाल मतलब दोस्त, सॉरी पाल बट यू आर मिस्टेकन। माफ़ करना दोस्त लेकिन तुम गलत हो। तुमने मुझे कोई और समझ लिया। तो ऐसा होता है ना कि किसी को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, हम उसे कुछ कोई और मान लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ इससे कह रहा है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मिस्टूक मी फॉर समवन एल्स। यू मिस्टूक मी फॉर समवन एल्स, यानी तुमने मुझे कोई और समझ लिया। यू मिस्टूक मी फॉर समवन एल्स। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। आई एम नॉट द पर्सन यू थिंक आई एम। आई एम नॉट द पर्सन यू थिंक आई एम, यानी मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। आई एम नॉट द पर्सन यू थिंक आई एम। मेरी मजाक उड़ाना बंद करो। आगे बोल रहा है कि मेरी मजाक उड़ाना बंद करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। सो फ्रेंड्स, इसे बोलने का एक एडवांस तरीका भी है। आप इसे एडवांस में बोल सकते हो स्टॉप पुलिंग माई लेग। स्टॉप पुलिंग माई लेग, इसका मतलब भी होता है मेरी मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यहाँ पर इनसे कह रही है कि यू ओनली हैव 3 days लेफ्ट। यू ओनली हैव 3 days लेफ्ट, यानी तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यू ओनली हैव 3 days लेफ्ट। ये सब आपको खुद करना होगा, यानी अपने आप से करना होगा। यू विल हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। यू विल हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ, यानी तुम्हें सब खुद करना होगा, अपने आप से करना होगा। यू विल हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा। किसी को आने में, कोई बंदा आने में लेट हो गया तो उससे पूछ रही है कि तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हियर।
What took you so long to get here? यानी तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? What took you so long to get here? तुम्हें तो यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, यानी 1 घंटे पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे You were supposed to be here an hour ago. You were supposed to be here an hour ago. यानी तुम्हें तो यहाँ 1 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। You were supposed to be here an hour ago. मैं रास्ते में खो गई थी, ये बता रही है कि I got lost along the way. I got lost along the way, यानी मैं रास्ते में खो गई थी। I got lost along the way. मैं गलत बस में चढ़ गई थी, बता रही कि I got on the wrong bus. बस में चढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑन का, तो यहाँ पास्ट में बात चल रही है, कह रही कि I got on the wrong bus, मैं गलत बस में चढ़ गई थी। I got on the wrong बस। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लड़का कह रहा है कि इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी दैट्स फाइन। इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी दैट्स फाइन, यानी अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी दैट्स फाइन। लगता है उन्हें सच का पता है, किसी के बारे में कह रही है कि दे सीम टू हैव नोन द ट्रूथ। दे सीम टू हैव नोन द ट्रूथ, यानी लगता है उन्हें सच का पता है। दे सीम टू हैव नोन द ट्रूथ। इसकी बात सुनकर ये हंस रही है, तो ये कह रही है कि तुम हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू लाफिंग, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। वाई आर यू लाफिंग, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट, यानी तुम हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वाई आर यू लाफिंग, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट। उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊंगा। यहाँ पर किससे कह रहा है कि उससे कह दो, टेल हर आई विल गो अलोंग विद हर, मैं उसके साथ जाऊंगा। आई विल गो अलोंग विद हर, उससे कह दो मैं उसके साथ जाऊंगा। टेल हर आई विल गो अलोंग विद हर, उसे वहाँ अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड फॉर हर टू गो देयर हर सेल्फ। देयर इज़ नो नीड फॉर हर टू गो देयर हर सेल्फ, यानी उसे वहाँ खुद से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड फॉर हर टू गो देयर हर सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं तो तुम गलत हो। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, यू आर मिस्टेकन। इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, इफ़ यू थिंक आई एम अफ्रेड ऑफ यू, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो। काफ़ी साल बीत गए लेकिन तुम ज़रा भी नहीं बदली। किसी और मूवी का सीन है, यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि मैनी ईयर्स हैव पास्ड बट यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। Many years have passed but you haven't changed a bit. काफ़ी साल बीत गए लेकिन तुम ज़रा भी नहीं बदली। वो केवल खूबसूरत ही नहीं, टैलेंटेड भी है। यहाँ पर किसी लड़की की तारीफ़ कर रहा है, कह रहा है कि शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड। शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड, यानी वो केवल खूबसूरत ही नहीं, टैलेंटेड भी है। शी इज़ नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड। उन्होंने कभी भी काम से 1 दिन की छुट्टी नहीं ली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही नेवर टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। ही नेवर टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, छुट्टी लेने के लिए डे ऑफ का यूज़ करेंगे। ही नेवर टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, यानी उन्होंने काम से कभी भी 1 दिन की छुट्टी नहीं ली। हमारे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो किससे कह रही है? इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे देयर इज़ अ पुलिस कार पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस। देयर इज़ अ पुलिस कार पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस, यानी हमारे घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। देयर इज़ अ पुलिस कार पार्क्ड आउटसाइड आवर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें हमने जो लास्ट में कुछ सेंटेंस यूज़ किए हैं 4 से 5, वो हमारी पुरानी वीडियो के हैं, ताकि आप पुराने सेंटेंस भी ना भूलो, उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। इसीलिए हम रिपीट कर देते हैं वीडियो की लास्ट में कुछ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ इस तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू so much for watching this video, friends.